आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 मार्च की टॉप न्यूज। शहरियाने हैदराबाद को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के जरिए शुरू किए काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर LB नगर के दाएं जानिब एक और फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है जो इफ्तिताह के लिए तैयार है। इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR करेंगे। SRDP के जरिए शुरू किए गए 47 काम और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के फंड से शुरू करदा 32 काम मुकम्मल हो चुके हैं। GHMC ने 32 करोड़ रुपए की जुमला लागत से LB नगर RHS पर फ्लाईओवर के सिविल वर्क्स, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अराजी के हुसूल समेत कामों को मुकम्मल किया है। इस फ्लाईओवर के खुलने से पड़ोसी रियासत AP के साथ साथ तेलंगाना के खम्मम और नलगुंडा मुत्तहिदा अजला से आने वाले अफराद के साथ साथ शहर में रहने वाले हयात नगर के रास्ते शहर के दूसरे हिस्सों को जा सकेंगे। ये 700 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर LB नगर जंक्शन पर ट्रैफिक के मसाइल से बचने में मदद देगा। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके का MLA राजा सिंह ने DGP अंजनी कुमार को एक मकतूब रवाना करते हुए जान से मारने की धमकियां मौसूल होने की शिकायत की। राजा सिंह ने अपने मकतूब में कहा कि उसे 8 नंबरों से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उसने DGP से कहा कि उसकी जान को खतरा लाहक होने के बावजूद गन लाइसेंस देने से पुलिस इनकार कर रही है कि उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज है, जबकि कई मुजरिमों को लाइसेंस गन दिया गया है। उसने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बार बार दरख्वास्त की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महकमा पुलिस को एतराज है कि उसके खिलाफ मुकदमात है। राजा सिंह ने कहा कि उसे पाकिस्तान से भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। माह रमजान के साथ श्री राम नवमी हनुमान जयंती के पेश नजर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने कल सिटी पुलिस के ओहदेदारों बशमूल पुलिस कांस्टेबल से एडिशनल कमिश्नर सतह तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें अहम हिदायतें जारी की गई है। CV आनंद ने पुलिस मुलाजिमीन को कहा कि रोजदारों और भक्तों की आमद और रफ्त आसान बनाने मजहबी मुकामात के अतराफ बेहतर ट्रैफिक इंतजामात किए जाए और उसके साथ चौकसी भी बरकरार रखी जाए। जुलूसों के दौरान पुलिस के अलावा दीगर महकमा जात के मुश्तरका मुआयने भी किए जाए। उन्होंने तमाम पुलिस इंस्पेक्टरान को हिदायत दी कि 3 अहम त्योहारों के पेश नजर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कड़ी मेहनत करें और बिलखुसूस शरपसंद अनासिर और सोशल मीडिया पर गलत और बेबुनियाद अफवाह फैलाने वालों पर मौसर कार्रवाई करें और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाए। रामनवमी और हनुमान जयंती के पेश नजर CV आनंद ने कहा कि दोनों जुलूसों में पुलिस की मुताद्दी जरूरी है ताकि हुजूम को जल्द आगे बढ़ाया जाए। रॉडी शीटर्स और शरपसंद अनासिर को मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में पाबंद मुजल्लका किया जाए। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन को सेहत का खास ख्याल रखने और बेहतर ग़िज़ा लेने की भी हिदायत दी। इन इजलास में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रम जैतमान, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक G सुधैर बाबू और दीगर ने भी शिरकत की। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के पर्चेजात मैथमेटिक्स पेपर 2A, बॉटनी पेपर 2 और प्रैक्टिकल साइंस पेपर 2 के इम्तिहानात कल मुनाकिद हुए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक तीनों इम्तिहानात के लिए 4,44,374 तलबा ने रजिस्टर कराया था, जबकि इम्तिहान में 4,28,664 तलबा ने शिरकत की। गैर हाजिर तलबा की तादाद 15,720 है, जो मजबूरी तलबा का 3.5% होता है। नलगुंडा और वनपर्ती में नकल नवेसी के 3 मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें नलगुंडा में 2 मामले शामिल है। बोर्ड के मबसरीन ने नलगुंडा, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, वरंगल और हैदराबाद का दौरा करते हुए इम्तिहानी मराकज का मुआयना किया। इम्तिहानात पुरअमन तौर पर गुजर गए और कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया।
قومی دارالحکومت دلی کے علاوہ نوئیڈا اور اتر پردیش کے کئی علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے چند مقامات میں منگل کی رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دلی NCR خطے کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، وہ گھر سے باہر نکل آئے، تاہم زلزلے کی شدت کا سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا۔ افغانستان کے علاوہ کل فغان سے 90 کلومیٹر زلزلے کا مرکز بتایا جاتا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.7 بتائی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ترکمستان، قازقستان، پاکستان، جازکستان، ازبکستان، چین، افغانستان اور کرغستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ دلی شراب اسکیم کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منگل کو بھی BRS کی رکنی قانون ساز کونسل کے کویتا سے تقریباً 10 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ منگل کی صبح 11:30 بجے سے رات 9:30 بجے تک ED کے عہدیداروں نے دلی شراب اسکیم کے معاملے میں سوالات کی پوچھار کی۔ صبح سے ہی BRS کے حلقوں میں تجسس برقرار رہا۔ چیف منسٹر KCR کی سرکاری قیام گاہ پر صبح سے سینٹر فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔ شام 8 بجے BRS لیگل سیل کے جنرل سیکریٹری و ایڈوکیٹ بھرت کو ED آفس طلب کیا گیا، ساتھ ہی وہاں پولیس کی اسکواڈ گاڑی کو دستیاب رکھا گیا تھا۔ ED آفس کے آس پاس 144 سیکشن نافذ کیا گیا، جس سے BRS کے حلقوں میں الجھن اور تشویش کی لہر دیکھی جا رہی تھی۔ کویتا کی ED دفتر سے باہر نکلنے پر BRS کے قائدین نے راحت کی سانس لی اور مسرت کا اظہار کیا۔ کویتا گاڑی میں سوار ہو کر اپنے حامیوں کو ہاتھ لہرا کر خیر مقدم کا جواب دیا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے مکان لوٹ گئی۔ دوسری جانب چیف منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ تخلق روڈ پر ریاستی وزراء ہریش راؤ KTR کے ساتھ دوسرے قائدین موجود تھے۔ ایک طرف سینئر وکلاء سے مشاورت کر رہے تھے، دوسری طرف چیف منسٹر KCR کو ہر منٹ تفصیلات پہنچا رہے تھے۔ دلی میں یہ بھی قیاس آرائیاں لگائی جا رہی ہے کہ مزید چند دن میں CBI بھی کویتا سے پوچھ تاچھ کر سکتی ہے۔ اس کیس کے دیگر ملزمین اروند رام چندر پلائی، بچی بابو، امیت اروڑا، منیش سسودیا کے ساتھ کویتا کے فونز ڈیٹا کو ED نے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ IPL میں ٹوٹے گا عمران ملک کا ریکارڈ، 5 خطرناک گیند بازوں میں ہوگی جنگ، ایک گیند باز کی رفتار کر دے گی حیران۔ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عمران ملک نے IPL کے 15ویں ایڈیشن میں سن رائزرز حیدرآباد کے لیے کھیلتے ہوئے 157 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گیند پھینکی تھی۔ انہوں نے یہ ریکارڈ دلی کیپٹلز کے خلاف بنایا تھا۔ یہ پچھلے سیزن میں کسی بھی گیند باز کی تیز ترین گیند تھی۔ انہوں نے گزشتہ IPL سیزن میں تقریباً تمام میچوں میں تیز ترین گیند بازی کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلور SRB کی ٹیم کو IPL کے 16ویں سیزن میں جموں و کشمیر کے نوجوان تیز گیند باز اویناش سنگھ سے بہت امیدیں ہیں۔ اویناش نے اپنی رفتار سے سب کو حیران کر دیا ہے۔ RCB نے انہیں 7 لاکھ روپے کی نیلامی میں خریدا ہے۔ اویناش 150 سے زائد کی رفتار سے گیند بازی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE نے رمضان المبارک سے قبل 1000 سے زیادہ قیدیوں کو معاف کر دیا ہے۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ماہ مقدس سے قبل ان قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ خیال رہے کہ UAE میں جمعرات سے رمضان کا آغاز ہوگا۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ صدر محمد بن زاید کے انسانی ہمدردی کے اقدامات کا حصہ ہے اور معافی اور رواداری کی اقتدار کی عکاسی کرتا ہے تاکہ معافی یافتہ قیدیوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے اور ان کے اہل خانہ کے مصائب کو کم کرنے کا موقع دیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات میں حکومت ہر سال رمضان کے علاوہ دیگر مقدس تیوہاروں سے قبل قیدیوں کو معافی دے کر جیلوں سے رہا کرتی ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن ارشد آل مکتوم نے گزشتہ سال 6 جولائی کو عید الاضحیٰ سے قبل امارات سے اصلاحی اور تعدیبی اداروں سے 505 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक को ओमान में हिरासत में लेकर हिंदुस्तानी एजेंसीज के हवाले किया जा सकता है। इत्तलात है कि मुल्क की खुफिया एजेंसीज इस सिलसिले में ओमानी हुकाम के साथ राब्ते में है। दरअसल डॉक्टर जाकिर नायक मुल्क के मतलूबा फेरिस्त में शामिल है और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी नकल व हरकत पर नजर रखी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक 23 मार्च को ओमान में मजहबी खुतबा देने के लिए मदऊ है, जिसकी वजह से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ओमान के हुकाम के साथ राब्ते में हैं और ऐसी खबर है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्हें मुकामी कवानीन के मुताबिक हिरासत में ले लिया जाएगा और मुल्क बदर भी किया जा सकता है। जराये के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक को ओमान में 2 अहम लेक्चर्स देने की दावत दी गई है, जिसमें से एक कुरान और एक आलमी जरूरत है, जिसका एहतमाम ओमान के वजारत औकाफ और मजहबी उमूर ने किया है, जिसका शेड्यूल 23 मार्च है, जबकि दूसरा लेक्चर पीर हमसास ने इंसानियत के लिए रहमत 25 मार्च को तजवीज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का तवक्को इम्कान है कि ओमान के हुक्काम डॉक्टर जाकिर नायक को वहां उतरने के बाद हिरासत में ले लेंगे और फिर हिंदुस्तानी एजेंसीज के हवाले कर देंगे। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी वनडे आज यानी 22 मार्च 2023 चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में अब तक खेले गए 2 वनडे मैचों में दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। इस तरह ये आखिरी मैच फाइनल की तरफ खेला जाएगा। ख्याल रहे कि हिंदुस्तानी टीम को दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लिहाजा हिंदुस्तान जोरदार वापसी और सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दूसरी जानिब जीत के बाद कंगारू टीम के हौसले बुलंद है और वो अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम ग्राउंड पर अब तक 22 वनडे खेले जा चुके हैं। टीम इंडिया ने अब तक 14 वनडे खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया 7 बार जीत चुकी है, जबकि टीम को 5 बार शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान टीम इंडिया को 2-2 और ऑस्ट्रेलिया को 1 बार शिकस्त दे चुकी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो अब तक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 5 मैच खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 4 में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 1 मैच में शिकस्त दी। दक्कन के 7वें निजाम मीर नवाब उस्मान अली खान बहादुर ने 1930 में हैदराबाद स्टेट म्यूजियम को नामपल्ली बाग-ए-आमा में कायम किया था। इस म्यूजियम में मौजूद आशिया को डायरेक्टर गुलाम यजदानी ने जमा किया था। इस म्यूजियम में आलमगीर औरंगजेब के हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद, शाहजहां के दौर का कुरान मजीद, आसिफ जाही दौर की तौबीस, मोहम्मद बिन तगलक के दौर के फारसी अरबी के किताबें मौजूद है। एलोरा अजंता की पेंटिंग के अलावा मुगलिया, कुतुबशाही और आसिफ जाही दौर की पेंटिंग्स, कदीम सिक्के, हथियार, मिस्र की मम्मी और लकड़ी का रथ, काकतिया दौर की मूर्तियां व दीगर नायाब आशिया यहाँ रखी गई है। हैदराबाद इंटेक के कन्वीनर अनुराधा रेड्डी ने इस म्यूजियम का दौरा किया और कहा कि म्यूजियम में दक्कन की तारीखी आशिया मौजूद है और इस म्यूजियम में कौमी यकजहती दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि उसमें मौजूद अजंता एलोरा की पेंटिंग बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश है। जो लोग औरंगाबाद नहीं जा सकते हैं वो हैदराबाद म्यूजियम में इस पेंटिंग के जरिए अजंता एलोरा की मूर्तियों का तस्वुर कर सकते हैं। यहाँ एक इस्लामिक गैलरी भी मौजूद है, जिसमें मुस्लिम हुक्मरानों के नायाब आशिया, कुरान मजीद और अरबी फारसी की किताबें, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत किताबें और हिंदू दरहम के रथ जो 50 फीट ऊंचा है, जिसमें मुख्तलिफ डिजाइन मौजूद है। इस म्यूजियम में मुगलिया, आसिफ जाही दौर का हथियार भी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद स्टेट म्यूजियम में पेश कीमती और नायाब आशिया मौजूद है, लेकिन उसके देखभाल के लिए स्टाफ बहुत कम है और उसकी तज़ीन व आराइश करने की जरूरत है। ये थी 22 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।